ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति नीलम के साथ में स्वागत है। आज मैं क्यों शनिदेव हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े की कहानी लेकर आई हूँ। शनिदेव का नाम आते ही हर व्यक्ति डरने लगता है, क्योंकि शनि की एक बार दशा शुरू हो जाए तो 7.5 साल तक पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन्हें शनि से डरने की जरूरत नहीं होती है। शनि ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिसने हनुमान जी को भी डराने की चेष्टा की, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी तो अमर हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल कुमारों के कहने पर प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का एक भाग सुनाया करते थे। तो एक दिन शनिदेव ने कहा कि अब आप पर 7.5 की दशा शुरू हो गई है, मैं आपके शरीर में आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि जो भगवान श्री राम के चरणों के आश्रित होते हैं उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। उनके सेवकों की ओर कोई भी कुदृष्टि डालने की चेष्टा नहीं कर सकता है। शनिदेव तो क्या यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयास किया कि आप कहीं और चले जाएं, मुझे मेरे प्रभु को याद करने दे। मेरे शरीर में श्री राम के अलावा कोई और नहीं रह सकता है। लेकिन शनिदेव कहाँ मानने वाले थे। वे बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से बंधा हुआ हूँ, इसलिए विवश हूँ। पूरे 22 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, इसलिए मैं आपके शरीर में आ रहा हूँ, जिसे मैं टाल नहीं सकता हूँ। तो हनुमान जी बोले, यदि आपको आना है तो आइए। अच्छा तो ये होता मुझ वृद्ध को छोड़ देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी होगी। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ। जो वृद्ध मृत्यु के निकट होते हैं मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर हनुमान जी ने पूछा, आप मेरे शरीर के किस हिस्से में बैठने वाले हो। तो शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 साल प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में रहकर शरीर को अस्वस्थ करता हूँ और अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो उन्हें सिर में खुजली हुई। उन्होंने उसे मिटाने के लिए बड़ा सा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। तो शनिदेव चिल्लाने लगे, यह आप क्या कर रहे हो। जिस प्रकार आप सृष्टि के विधान से बंधे हैं उसी प्रकार मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। आप अपना कार्य करें, मुझे अपना कार्य करने दें। फिर हनुमान जी ने दूसरा भारी पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव कहते हैं कि आप इसे उतार दीजिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। शनिदेव के इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं आपके समीप भी नहीं आऊंगा। हनुमान जी फिर भी नहीं माने। उन्होंने चौथा पर्वत भी उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव जोर से चिल्लाते हैं, पवन पुत्र कुमार त्राहिमाम त्राहिमाम रामदूत आंजनाय नमः, मुझे उतर जाने का अवसर दो। मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपके भक्त होंगे। तो हनुमान जी बोले, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। इतना सुनते ही शनिदेव पैरों में गिर गए और कहा, आपके लिए दिए वचनों को मैं सदैव याद रखूंगा। अब शनिदेव अपने आघात के उपचार के लिए तेल मांगने लगे। हनुमान जी कहाँ तेल देने वाले थे। वही शनिदेव आज भी तेल दान से संतुष्ट होते हैं। जय पवन पुत्र हनुमान की।